खम्माघणी, राजस्थान से हूँ। मेरा नाम मानवी धाकड़ है। धाकड़ बड़ा सॉलिड है ना, मतलब सुनते ही ऐसा लगता है कि प्यार व्यार से तो दूर ही रहती होगी। और हाँ, रहती हूँ बहुत दूर, बहुत बेकार लगता है। इसीलिए बाल मेरे बहुत छोटे थे, इससे भी छोटे। अंदाज मेरा थोड़ा मर्दाना था और थोड़ी कड़क और थी। अब ये जो किस्सा है वो मेरी डायरी का है और कहानी का थोड़ा सा हिस्सा है। कहानी मेरी इस तरीके से है कि मुझे एहसास से बहुत डर लगता है, बहुत। इतना कि मैं खुद को एक पर्दे के पीछे छुपा के रखती हूँ कि नहीं, मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, जो लड़कों से दूर रहती है और लड़कों से लड़ने पे तुली रहती है, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहती है, जिसको लगता है कि नहीं, प्यार व्यार सब मोह माया है, इससे दूर रहो, चुप, बिल्कुल दिमाग पढ़ाई पे, कुछ नहीं करना है। ऐसे ही थी मैं। फिर अचानक से टेस्ट खत्म होने के बाद एक लड़का जो कभी किसी लड़की से बात नहीं करता, जो क्लास में लास्ट बेंच पे बैठता है, जो किसी को दिखाई भी नहीं देता क्योंकि वो थोड़ा इनविजिबल सा रहता है, कभी स्पॉटलाइट में नहीं आता। वो मेरी दोस्त से पूछता है कि मानवी कहाँ है। मुझे ये बाद में पता चली थी। मैं कैफेटेरिया में बस यूं ही कोल्ड कॉफ़ी पी रही थी और वो धीरे से पीछे से पास में आके खड़ा हो गया और उसने मुझसे पूछा, मैथ्स का ये सवाल बनाई थी? मैंने बोला हाँ, बन गया था। हमारी बात यहीं ख़त्म हो गई थी। वो चला गया। उसके बाद उसका मेरे पास आना और मैथ्स का सवाल पूछना थोड़ा कॉमन हो गया था। उन दिनों मैं आपको बता दूं कि मुझे मैथ्स पे बहुत गुरूर था। मुझे लगता था मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता भाई, मैं बहुत अच्छी हूँ। वो मुझसे पूछता था तो मेरी ईगो सेटिस्फाई होती थी। मुझे लगता था कि हाँ भाई, मेरे को बहुत कुछ आता है, सुन ले, देख ले, मैं बता रही हूँ। ऐसे ही दिन चल रहे थे। कुछ दिनों बाद टेस्ट का रिजल्ट आया। मुझे पता चला कि मैथ्स में उसके सबसे ज़्यादा नंबर थे। उसका नाम कुणाल है। वो हमेशा पता नहीं क्यों मुझसे सवाल पूछा करता था। एक दिन जब सवाल पूछ रहा था और मैंने कहा कि मुझे नहीं आता, तो खुद ही बताने लग गया। मैंने खींच के कहा कि जब तुमको आता है तो पूछ क्यों रहे हो? मतलब ये कोई बात हुई भला? ऐसे कौन पूछता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी तक, कुछ तो हो रहा था। मैं थोड़ी बीमार थी कुछ समय के लिए, खांसी थोड़ी ज़्यादा थी। क्लास में थोड़ा ज़्यादा मजाक उड़ गया था, बोल रहे थे कि कोरोना तो नहीं, इस लड़की को दूर रहो इससे। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद कोई मेरा क्लास के बाहर वेट कर रहा था। वो वही था। पता नहीं कैसे मुझे अकेला ढूंढ लिया करता था। उसने मुझे स्टेप्सिल्स और विक्स पकड़ाई और मुझे हंसी आ गई कि क्यों भाई, स्टेप्सिल्स और विक्स कौन देता है? उसने बोला कि तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, इसलिए लेके आया हूँ। मैंने बोला इतनी भी खराब नहीं है मेरी तबीयत। वही एटीट्यूड, इंडिपेंडेंट वुमन वाला, बट साला कमबख्त खांसी उसी टाइम पे निकल गई। बहुत एम्बैरेसिंग था। वो मुस्कुरा दिया और मुझे थमा के बस भाग गया। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन मैं क्लास की लास्ट बेंच पे बैठ के बस यूं ही अपना मूड स्विंग के अंदर बैठी हुई थी, उदास बैठी थी। मैंने दोस्तों को बोला कि यार चॉकलेट खिला दो यार, बहुत भूख लग रहा है। वो चॉकलेट लेके आए थे, पर कोई और भी लेके आया था। जो लड़का कभी पैसे खर्च नहीं करता कैंटीन में, जिसके पास सिर्फ इतना पैसा है कि वो ऑटो से अपने घर जा सके,
वो मेरे लिए कैंटीन से चॉकलेट लेके आया था। मुझे थोड़ी ना पता था, बेंच के नीचे से पकड़ा दी थी। मैंने बोला अगर देनी है तो ऊपर से दो ना, ये नीचे से क्यों देता है चॉकलेट। हमेशा यही करता, भाग गया, वापस भाग गया, क्या ही पूछूं। मैंने अपने दिमाग को बहुत समझाया था। दोस्तों ने कहा कि कुछ चल रहा है, मैंने बोला नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दिमाग की उपज है, कुछ भी नहीं होता ऐसा कुछ। दोस्त है ठीक है, बात होती है ठीक है, क्वेश्चन पूछता है ठीक है, सब ठीक है। मैं अपने दिमाग को, दिल को समझाने के लिए दिमाग में नई कहानी बुन रही थी। कुछ दिनों बाद उसका दोस्त मेरे लिए चॉकलेट लेके आया था। इस बार जब वो उससे बोला कि मानवी चॉकलेट ले लो, मैंने बोला नहीं। उसने बोला प्लीज ले लो, मैंने बोला नहीं। अब उसने कहा कि यार दोस्तों ने डेयर दिया प्लीज ले लो, मैंने बोला नहीं यार। ये कन्वर्सेशन सुन के किसी का तो दिल अच्छा लग रहा था, किसी के दिल में तो सितार बज रहा था। क्योंकि अगले दिन कोई और फिर से चॉकलेट लेके आया था। मुझे याद है हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और मैं गाना गा रही थी, मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन गया सच। खत्म होते उसने मुझे चॉकलेट थमा दी। मैंने बोला ये किसके लिए, क्योंकि मैं एटीट्यूड में थी उस टाइम पे भी। उसने मुझे चॉकलेट थमाई और बोला मेरा बर्थडे ले लो। मैंने बोला मैं नहीं मानती, थमा के फिर से भाग गया था। अब मुझे लग रहा था कि शायद ये वही एहसास है जिससे मैं दूर भाग रही थी। पता नहीं प्यार है या नहीं है, अट्रैक्शन है कि नहीं है, इन्फैचुएशन है कि नहीं है, और कुछ तो है जो अंदर से डरा रहा है। अच्छा नहीं लग रहा था, डर लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा अच्छा होने लगता है ना हमारे ज़िंदगी में तो डर बहुत लगता है। डर लगता है कि पता नहीं, कन्फ्यूजन सा रहता है। पहली बार हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कहते हैं ना कि लड़कों की तरफ से ही सारी लव स्टोरीज होती हैं, लड़की की तरफ से भी सोच के देखो यार, बहुत दर्द होता है। ऐसे ही मैं उस चॉकलेट को दबा के चली गई थी। मैंने अपने रात को ये सोचने में बिता दिया कि कैसे मुझे उसको समझाने कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे दूर रहो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम दोनों के करियर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम दोनों के लिए ये सही रहेगा कि हम दोनों दूर रहें। पूरी रात प्रैक्टिस करने के बाद अगला दिन बहुत ज़रूरी था। मैं क्लास ख़त्म होने का वेट कर रही थी। आज मैं उससे नहीं मिल पाई थी ढंग से। क्लास ख़त्म होते ही मैंने उसको पकड़ा, ढूंढा, मेरा गला सूख रहा था, धड़कनें तेज़ हो रही थी, हकलाहट हो रही थी, और मैंने हकलाती हुई आवाज़ में कहा कि देखो यार ये नहीं हो पाएगा। जिस जगह पे हम हैं, जो हम हैं, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है यार, ये सही नहीं है, हम इस जगह सही नहीं है। रात बीती, रात के अंदर मुझे नींद नहीं आई। उस रात मैं सोच रही थी पता नहीं क्या, दर्द क्यों हो रहा था दिल में, क्यों कुछ बिखरा बिखरा लग रहा था, क्यों कुछ टूटा हुआ लग रहा था, मुझे नहीं पता। जब यही तो मैं चाहती थी, ये सुनने के बाद भी मुझे क्यों बुरा लग रहा था मुझे नहीं पता। अगले दिन उसने मुझे नहीं देखा। अगले दिन वो बहुत दूर जाके बैठा था। अगले दिन से अचानक से बातें खत्म हो गई थी। मुझे अजीब लग रहा था कि इतनी जल्दी सब ऐसे हो जाता है क्या। दर्द हो रहा था। पहले वो मेरे लिए आगे आके बैठता था, वो मुझसे पीछे जाके बैठता है। अगर मैं उसके पास बैठ जाऊं तो आगे उठ के निकल लेता है, अगर मैं पीछे बैठ जाऊं तो वो आगे, और जब मैं आगे आ जाऊं तो वो पीछे।
इस तरीके से चल रहा था, दिल बहुत टूट रहा था। मैंने दिल को समझाया कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2.5 महीने बीत गए, टेस्ट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद वो फिर से आया था। इतने महीने इग्नोर करने के बाद, इतने महीने सब चीज़ों को साइड करने के बाद वो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद आया था। और पहला सवाल पता है उसने क्या पूछा? उसने पूछा मैथ्स का ये सवाल बनाई थी क्या? मैंने कहा कुछ और कहना है, कुछ और कह दो ना, कह दो, कुछ और कह दो, सुनने का बहुत मन कर रहा है, कुछ और कह दो। उसने कहा नहीं, हमेशा यही करता था। उस सवालों के अलावा वो कुछ पूछता ही नहीं था। अब क्या ही कहूँ। मैं कोचिंग आना छोड़ दिया था मैंने। मुझे लगा कि अब अगर मैं कोचिंग गई, मेरी उससे बात हुई, मैं उससे मिली, तो मैं रह नहीं पाऊँगी, सह नहीं पाऊँगी, समझ नहीं पाऊँगी। मैंने छोड़ दिया। मैं पटना आ गई थी। पटना आने के बाद मुझे लगा कि सब ठीक हो गया है, नॉर्मल नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, काम डाउन, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। व्हाट्सएप पे एक दिन एक मैसेज आया, हेलो मानवी, कहाँ हो? मुझे नहीं पता कौन है। मैंने बोला कि अबे भाई कौन हो तुम और क्या चाहते हो? नॉर्मल लड़की का रिस्पॉन्स अगर कोई भी रैंडम मैसेज करेगा तो। मैंने स्टॉकिंग की, थोड़ी सी बायो चेक किया। स्टॉक तो नहीं किया नहीं उसको, बायो चेक किया, नाम था कुणाल। मुझे डर लग गया। उसने मैसेजेस डिलीट कर दिए थोड़ी देर बाद और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक स्टोरी नहीं है ये, चिंता मत करो। क्योंकि किसी भी एहसास को इस समय जिंदा रखना गलत था, क्योंकि ये गलत होता उसके साथ भी और मेरे साथ भी। थोड़ी सी फीलिंग्स की वजह से पूरा ज़िंदगी ख़राब कर लेना गलत है। और हाँ गलत है, क्योंकि हम बच्चे थे और बच्चों में इन्फैचुएशन होता है, प्यार नहीं। अट्रैक्शन होता है, प्यार नहीं। ये है लड़की की परफेक्ट से उसकी कहानी। क्योंकि प्यार तो होता है दोनों तरफ से, बट रोकना पड़ता है किसी एक को। बाय।